तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। 2024 की शुरुआत भारत के लिए काफ़ी अच्छी रही है। इसरो ने कल ही एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम एक्सपोसैट है और अगर बेसिक वर्ड्स में कहा जाए तो इसका कार्य होगा ब्लैक होल को स्टडी करना। लेकिन आज हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हुआ क्या है कि श्रीलंका ने एक साल के लिए मतलब इन्होंने 1 जनवरी से इस रूल को लागू कर दिया है कि 1 साल के लिए किसी भी फॉरेन रिसर्च शिप को अपने देश में आने से बैन कर दिया है। मैं आपको टॉपिक को शॉर्ट में बताऊंगा कि रियलिटी क्या है और ये भारत के लिए क्यों एक प्रॉब्लम थी और क्यों इसे भारत की एक जियोपॉलिटिकल जीत समझा जा रहा है। मैं शुरुआत से बताता हूँ। ये हम सब जानते हैं कि श्रीलंका कुछ टाइम से चाइना के इन्फ्लुएंस में है और इसका रीज़न है चाइनीज़ लोन। चाइना ने लगभग $4 बिलियन का लोन श्रीलंका को दे रखा था जिससे ये लोग टाइम पर पे नहीं कर पाए और फिर इनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये टाइम पर लोन तो पे नहीं कर पाए, तो फिर चाइना ने क्या किया, इनका हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर ले लिया और सरप्राइजिंगली ये पोर्ट भी चाइना ने ही डेवलप किया था। इसे बनाने में भी चाइनीज़ कंपनीज़ का ही इंपॉर्टेंट रोल था और श्रीलंका इन चाइनीज़ कंपनीज़ की भी पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाया। फिर ये पोर्ट चला गया चाइना के पास। तो चाइना क्या करता था, इनकी जो रिसर्च शिप होती थी उनको ये इस पोर्ट पर डॉक करते थे और ये बात इंडिया अच्छे से जानता था कि ये कोई रिसर्च शिप तो है नहीं, ये चाइनीज़ मिलिट्री की स्पाइंग शिप्स है। मैं आपको BBC का आर्टिकल दिखाता हूँ और ये आर्टिकल अगस्त 2022 का है। भारत के काफ़ी प्रेशर के बाद भी श्रीलंका ने इस चाइनीज शिप को, जिसका नाम युआन वांग 5 था, इसको इन्होंने यहाँ पर डॉक करने की परमिशन दे दी। तब इस इंसिडेंट को भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल लॉस के रूप में भी देखा जा रहा था। और अगर आप मैप देखोगे तो इंडिया के इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर इसी एरिया में आते हैं। इसरो भी इसी एरिया में आता है और हम जितनी भी डिफेंस के लिए मिसाइल टेस्ट करते हैं वो इसी एरिया में ही करते हैं, ताकि अगर टेस्ट फेल हो जाए तो इसका मलबा रिहायशी इलाकों में ना गिरे। इसलिए ऐसे मिसाइल टेस्ट सी के किनारे किए जाते हैं। तो चाइनीज स्पाइंग शिप क्या करती थी, इंडिया के मिसाइल टेस्ट से पहले ही अपनी शिप को उसी एरिया में खड़ी कर देते थे। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पास लेकर आते थे, बट इसकी पूरी कोशिश करते थे किसी तरह इस मिसाइल टेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। और दूसरा एडवांटेज इनको ये मिलता था कि इस एरिया के समुद्र की भी रिसर्च करते थे, क्योंकि श्रीलंका के आसपास का जो समुद्र का एरिया है इसके नीचे बहुत से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 9 सितंबर 2023 में एस जयशंकर सर ने भी कहा था कि चाइनीज़ नेवी 20-25 साल में अपना काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर चुकी है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है कि जिसके पास इतनी बड़ी नेवी हो तो वो अपनी टेरिटरी से बाहर तो जाएगा ही। और इंडिया को घेरने के लिए चाइना ने एक डेथ ट्रायंगल भी बिल्ड किया है जिसमें पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट आता है और ये एक ट्रायंगल की शेप लेते हैं, तो इसलिए इसे इंडिया के लिए डेथ ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। नाउ अब देखना होगा श्रीलंका के इस स्टेप को लेकर चाइना का क्या रिएक्शन आता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।